interesting fact about the uric acid. Have you ever thought why hyperuricemia is so common nowadays? Hyperuricemia means uric acid level increases in blood, and it is a matter of concern because hyperuricemia lead to various other medical conditions like atherosclerosis. What is atherosclerosis? In atherosclerosis, there is thickening and narrowing of the blood artery, which can be due to the formation of plaque. Plaque is made up of fat or cholesterol deposit, which decreases the lumen of the artery, and it also decreases the blood flow supplying to the organ. If it is the artery supplying to the heart, it can lead to heart attack. Then it can also lead to the hypertension. Hyperuricemia can lead to cardiovascular disease, chronic kidney disease, stroke. Stroke is a condition when oxygen and nutrients supply to the brain is cut. हाइपरयूरिसीमिया से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है. व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ कंडीशन विच इंक्रीजेस द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन. अगर किसी पेशेंट में बीपी बढ़ रहा है, उसकी ब्लड शुगर हाई है, उसे डिसलिपिडीमिया है. डिसलिपिडीमिया मीन्स उसकी लिपिड प्रोफाइल सही नहीं है, ट्राइसाइक्लिसराइड उसके बढ़ चुके हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो कम है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी है, तो उस पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. और ये देखा गया है, एक रिसर्च में पाया गया है, जिसको हाइपरयूरिसीमिया होता है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं. फर्स्ट रीज़न फॉर हाइपरयूरिसीमिया इज द जीन म्यूटेशन. कौन सी जीन में म्यूटेशन? यूरिकेस एंजाइम की जीन में म्यूटेशन. यूरिकेस का काम क्या है? इट कन्वर्ट यूरिक एसिड टू द एलेंटोइन विच इज़ अ मोर सॉल्युबल फॉर्म. तो इससे क्या होगा? यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया एंड इट इज़ लेस रेगुलेटेबल एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डाइट. और ये जो म्यूटेशन थी हमारे प्रीमेट के एवोल्यूशन दौरान, ये बचाव का मैकेनिज्म था. अगर ये नॉन फंक्शनल हुआ तो इसमें हम यूरिक एसिड को बढ़ाने का मकसद था. अब यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? एक तो जब क्लाइमेट में इतनी चेंजेस थी, ग्लोबल कूलिंग हो रही थी, फूड शॉर्टेज था, तो उस टाइम पे हमें फूड नहीं मिल रहा था, तो सोडियम की कमी हो रही थी. सोडियम रिटेंशन के लिए जो यूरिक एसिड के बढ़ने से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा था. और दूसरा, यूरिक एसिड जो है वो एक सेरिब्रल स्टिमुलेंट भी है, जिससे क्या हो रहा है? आईक्यू बढ़ रहा है. आईक्यू बढ़ना उस टाइम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने फूड को ढूंढना था. वी वर ऑलवेज इन द सर्च फॉर द फूड. और दूसरा, इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट होने से भी काफ़ी सर्वाइवल हो रहा था, और उस टाइम पे हमारे पास विटामिन सी बनाने वाला एंजाइम भी नहीं था, और जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा चाहिए था. दूसरा, इस जीन की म्यूटेशन से फ्रक्टोज का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, जो उसे फैट एक्यूमुलेशन को प्रमोट कर. सेकेंड रीज़न फॉर हाइपरयूरिसीमिया इज एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फ्रक्टोज. यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेबल शुगर है और ये हाई कॉर्न फ्रक्टोज सिरप है. फ्रक्टोज नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है. जो हमारे एंसेस्टर थे वो ये फॉर्म की फ्रक्टोज कंज्यूम कर रहे थे, बट अब हमने एडिशनल फ्रक्टोज हम ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल शुगर एंड हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि हर एक प्रोसेस्ड फूड में है, चाहे वो जैम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पीनट बटर है, किसी भी फॉर्म प्रोसेस्ड फूड में ये प्रेजेंट है. फ्रक्टोज जो है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है. अगर एक्सेस कंजप्शन हो इसकी तो वो फैट भी प्रोड्यूस करता है, जिससे फैटी लीवर भी होता है. और ये पाया गया है कि अगर हम फ्रक्टोज ज़्यादा खा रहे हैं उससे ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाइपरयूरिसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं. फ्रक्टोज से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वो कैसे? क्योंकि फ्रक्टोज से यूरिक एसिड बनता है और उस टाइम भी बन रहा था जब हमारे एंसेस्टर एवोल्यूशन हो रही थी, क्योंकि वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे.
अब हम एक्सेसिव फ्रक्टोज इनटेक कर रहे हैं टेबल शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के फॉर्म में। ज़्यादा डेंजरस हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है। आजकल हर एक प्रोसेस्ड फूड में HFCS 55 प्रेजेंट है, जिसमें 55% फ्रक्टोज है और 42% ग्लूकोज है। तो फ्रक्टोज कैन लीड टू द फैट सिंथेसिस एज वेल एज द यूरिक एसिड फॉर्मेशन। जब मियोसिन पीरियड था तब यूरिक म्यूटेशन हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बेनिफिट थी। यूरिक एसिड का बढ़ना हमारे लिए बेनिफिट था क्योंकि फूड शॉर्टेज थी, ग्लोबल कूलिंग थी, यूरिक एसिड के अपने फायदे थे। बट अब जब हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी है, फ्रक्टोज की हम ज़्यादा कंजप्शन से इस यूरिक एसिड को बढ़ा रहे हैं और हेल्थ थ्रेटनिंग कंडीशंस कर रहे हैं। सो वी हैव सीन the main culprit of hyperuricemia is the fructose, excessive consumption of fructose, which we have started taking in the processed food and in the form of table sugar. And excessive fructose is causing the more synthesis of uric acid and more synthesis of fatty acid, which is accumulating in the liver, causing the fatty liver, and it is also causing the various diseases like diabetes, obesity, metabolic syndrome, and increasing the risk for heart disease and chronic kidney disease. So in order to prevent the hyperuricemia, we have to use the fructose wisely. Thank you.